गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में हम प्रीवियस वीडियो में एक्टिव और पैसिव एलिमेंट कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है या इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो ये कहता है कि ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा और जो नहीं करेगा वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीन पैसिव एलिमेंट है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन तीन की हम बात करेंगे। तो इन तीन आर, एल और सी, इन तीन सर्किट एलिमेंट को क्या हम लीनियर कंसीडर करेंगे या नॉन लीनियर कंसीडर करेंगे। तो रेजिस्टेंस में हमें मालूम है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ऑब्वियसली इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, ठीक है, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये लीनियर होगी जब तक इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर जो है वो कांस्टेंट होगी। समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है और ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस हो गया आपका लीनियर सर्किट एलिमेंट। इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। तो क्या ये इक्वेशन जो है ओम्स लॉ है, यस और नो। और सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये ओम्स लॉ का अगर फॉर्म है तो आई वर्सेस वी की कैरेक्टरिस्टिक जब मैं बनाता हूँ तो क्या ये लीनियर होगी। तो आंसर है यस, ये एक फॉर्म है ओम्स लॉ का। ठीक है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको अगर मैथ्स की टर्म में समझना है तो हमारा जैसे एक सिस्टम ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी। ठीक है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ले ले रहे हैं हम, प्लस टू डी एक्स बाई डी टी प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू साइन टू ओमेगा, या ओमेगा ना लेके साइन टू टी। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कौन कौन से फंक्शन लीनियर है और कौन कौन से नॉन लीनियर है। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी ये आपका क्या है, सॉरी डी टी स्क्वायर होगा ना, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर ये लीनियर फंक्शन है। टू डी एक्स बाय डी टी ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, और थ्री एक्स भी आपका क्या हो गया, लीनियर फंक्शन है। बट ये साइन टू टी क्या है, ये नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, या इसको फोर्सिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन हो गया। तो हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है, डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर फंक्शन ही हो गया। मतलब एक, तो कंडीशन यहाँ भी सेम है, एल कांस्टेंट होना चाहिए और वोल्टेज को जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे उस सिमिलरली आपका करंट भी इंक्रीज होते जाएगा। मतलब आईवी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर हो गई, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब इंडक्टर भी आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है या लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर देखते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमारा क्या होता है, वोल्टेज करंट के बीच का रिलेशन देख रहे हैं तो करंट ले लेते हैं, सी डी वी बाई डी टी सेम हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इंटीग्रेशन आने से। तो ये भी क्या है, आपका लीनियर फंक्शन है। ठीक है, डी वी बाई डी टी, तो आपकी यहाँ पे भी आई वी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। मीन्स आपका कैपेसिटर भी जो है वो लीनियर फंक्शन है या लीनियर सर्किट एलिमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरी मेथड पे, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करती है। तो इन जनरल एलिमेंट्स ऑबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आर कॉल्ड लीनियर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम तो पढ़ी है, पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो ये मैथमेटिकल टर्म है। अगर यहाँ कोई आपके पास एक सिस्टम है जिसमें यहाँ आपका इनपुट है और यहाँ आउटपुट है, ठीक है, तो अगर सपोज आप इसमें एक्स ऑफ टी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आपको वाई ऑफ टी मिल रहा है, तो अगर ये सिस्टम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो जब आप इसमें ए से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप अपना इनपुट देंगे तो आपको ए ऑफ वाई टी मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप जब इनपुट में कर रहे हैं तो सिमिलर आप आउटपुट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सिस्टम में आप x1t इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट आपको y1 ऑफ t मिल रहा है, ठीक है, और सेकेंड टाइम अगर आप x2 ऑफ t एक फंक्शन दे रहे हैं और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, y2 ऑफ t, तो अगर आप इनपुट x1t प्लस x2t दे रहे हैं तो आपको उस समय पे आउटपुट क्या मिलेगा, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। तो ये अगर कोई सिस्टम इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, होमोजेनिटी और ये एडिटिविटी, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, लीनियर, या वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो इस सिस्टम की जगह हमारे अगर हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस लेते हैं और सपोज यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है आई और यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वी, इसको I को इनपुट और V को आउटपुट माने, तो दोनों ही प्रॉपर्टी आपको फॉलो करते हुए मिलेगा। सिमिलरली आप इंडक्टर लगाएं और सिमिलरली आप इस सिस्टम की जगह कैपेसिटर लगाएं और इनपुट को करंट और आउटपुट को वोल्टेज मान लें, क्योंकि करंट देने पे यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा, वो आउटपुट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए मिलेगी। तो आप दोनों मेथड से समझ सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस आपको जो कन्वीनियंट लगता है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे। नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या आर एल और सी, क्योंकि हम इन्हीं डिस्कस कर रहे हैं, तो आर एल और सी क्या नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो मैंने जैसे पीछे आपको हिंट दे दिया था V इज इक्वल टू आई आर, तो R जब तक कांस्टेंट है तभी तो आपको आई वी कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी, लीनियर मिलेगी ना। अगर मैं R की वैल्यू चेंज कर दूं एक सर्टेन पॉइंट के बाद, तो क्या हो जाएगा आपको, या ये नॉन लीनियर जोन में चला गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल आपका ट्रांसल्यूसेंट बल्ब जो होता है, या इनकंडेंसेंट बल्ब जिसको बोलते हैं, जो पहले यूज होता था एलईडी या एलसीडी के पहले, तो वो इनकंडेंसेंट बल्ब बेस्ट एग्जाम्पल था नॉन लीनियर एलिमेंट का। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए वो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफर करता था। ठीक है, सिमिलरली इंडक्टेंस की अगर बात करें तो इंडक्टेंस आपने देखा टर्न्स होते हैं इस तरह से। अगर मैं क्या करूंगा, इसमें करंट इंसर्ट कर रहा हूँ आई, तो ये एक फ्लक्स डेवलप कर लेगा फाई। अब इस करंट की वैल्यू मैं धीरे धीरे इंक्रीज करते जाऊंगा, तो ये फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, फाई वर्सेस आई का ग्राफ बना ले हम। तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाते जाऊंगा फ्लक्स प्रोपोर्शनली बढ़ते जाएगा, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होगा, इसका जो मटेरियल है, जो आपने फेराइट कोर लगा रखी है, वो सेचुरेट हो जाएगी। तो फर्दर आप करंट बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा और एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेचुरेशन। और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, आपका इंडक्टर जो है वो नॉन लीनियर जोन में चला जाता है। सिमिलरली कैपेसिटर के साथ भी होता है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये क्या हो गया, आपके नॉन लीनियर एलिमेंट हो गए, नॉन लीनियर। और आपका डायोड, उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है, आपने स्कूल लेवल पे ही पढ़ी होगी। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो डायोड है ये भी क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, आपका जो SCR है या मॉसफेट आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे, तो इस तरह से आप नॉन लीनियर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स की। आई थिंक आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, या उसको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।